दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर मैं अपने YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो मेरा विषय है वो जनरल बिब्लियोग्राफी इन कोलन क्लासिफिकेशन। दोस्तों जनरल एक क्लास बनाई है, जैसे कि और मेन क्लासेस हैं उसी तरीके से जनरल एक मेन क्लास डॉक्टर रंगनाथन जी ने बनाई है। तो आप अगर जनरल मेन क्लास में आप अगर इसके बारे में देखना चाहेंगे तो वहाँ पेज नंबर 1.62 पर तो वहाँ लिखा हुआ है कि बाय जनरलिया इज मीन ए क्लास इन टू विच शुड गो एनी पब्लिकेशन, यानी कि इसके अंदर वो कोई भी पब्लिकेशन जा सकता है विच डील्स विथ सेवरल सब्जेक्ट्स। आप जैसे जानते हैं कि कोलन क्लासिफिकेशन के अंदर मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट्स। तो सभी सब्जेक्ट्स को मेन क्लासेस में रखा गया है, लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट्स जनरल में डॉक्यूमेंट्स आते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स जो कि वेरियस सब्जेक्ट्स यानी एक सब्जेक्ट को ना करके कई सब्जेक्ट्स को रेफर करते हैं, तो उन सब्जेक्ट्स को उन डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए डॉक्टर रंगनाथन ने एक अलग व्यवस्था करी है और वो है जनरला। यहाँ देखो मैंने लिखा है पब्लिकेशन विच डील्स विथ सेवरल सब्जेक्ट विच कैन नॉट गो इनटू एनी अदर सिंगल मेन क्लास इनोमेरेटेड इन चैप्टर 1 ऑफ द शेड्यूल के जो पेज नंबर चैप्टर 1 में जो मेन क्लासेस दिए गए हैं, जो उन मेन क्लासेस में ना जहाँ पर कोई ये डॉक्यूमेंट्स ना आ सकते हों, तो उनके लिए हमने डॉक्टर रंगनाथन जी ने जनरला एक मेन क्लास बनाई है। आगे देखिए दोस्तों, इनफैक्ट क्या है, देयर इज नो जनरल सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट कुछ नहीं है और ये कोई मेन क्लास भी नहीं है, ठीक है। लेकिन इट कंटेन्स द जर्नला डॉक्यूमेंट्स। क्या करता है, ये डॉक्यूमेंट्स हैं जनरल जो हैं लिस्ट विच होल्ड इंफॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक न्यूज़पेपर जैसे आप हैं, आप इसको क्लासीफाई कहाँ करेंगे, या बिब्लियोग्राफी और प्रोडिकल्स है, इसको आप किस मेन क्लास में रखेंगे। तो कैटलॉग है जैसे, इसको किस सब्जेक्ट किस मेन क्लास में रखेंगे, तो उसी के लिए ये जनरल एक अलग से मेन क्लास बनाई गई है। जैसे कि इट कंटेन्स डॉक्यूमेंट सच एज जनरल बिब्लियोग्राफी, क्योंकि हमारा जो आज का जो वो है मेन क्लास है वो है जनरल बिब्लियोग्राफी। प्रोडिकल्स इसके अंदर आ सकते हैं, एनसाइक्लोपीडियाज हैं जैसे कि हम कॉमन आइसोलेट्स में बनाते हैं। सो टू कीप सच डॉक्यूमेंट डॉक्टर रंगनाथन हैज क्रिएटेड जनरल मेन क्लास, सिंबल ऑफ दिस इज स्मॉल जेड, ठीक है। अब मैं आपको दिखाऊंगा, अगर आप जाएंगे पेज नंबर 1.62 पर तो आपको ये मिलेगा चैप्टर 9Z जनरला। यहाँ लिखा है बाय जनरला, जो मैंने आपको डेफिनेशन आगे दिखाई है वो यही है। फिर है द बेयर डिजिट जेड इज होल्ड ओनली ऑर्डिनरी एक्सपोजिशन, यानी कि जेड जो है वो एक टेम्परेरी है और उसको चेंज भी हो जाता है अकॉर्डिंग टू, आगे मैं बताऊंगा। इसमें 9Z2 में लिखा है इफ द एक्सपोजिशन इज कन्फाइंड ओनली टू जनरल मटेरियल्स ऑन ए स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया, अगर एरिया वाइज अगर स्टडी करते हैं तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं द डिजिट जेड शुड बी डिवाइडेड बाय जीडी, यानी कि जियोग्राफिकल डिवीजन के हिसाब से उसका नंबर बनेगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि साइनोलॉजी चाइनीज़ का है, चाइना का है, इंडोलॉजी से इंडिया का है, इसकी स्टडी हम इस तरह से लिखेंगे Z44, यानी 44 क्या है, इंडिया का नंबर हो गया। तो इस तरीके से इन्होंने बताया कि इन डॉक्यूमेंट्स को हम इस तरह रख सकते हैं। आगे आइए फिर देखते हैं 9Z3 में क्या कहते हैं, इफ द एक्सपोजिशन इज कन्फाइंड ओनली टू जनरल मटेरियल्स बाय एंड ऑन स्पेसिफिक पर्सन। अब स्पेसिफिक पर्सन अगर कोई है तो जेड शुड बी एम्पलीफाइड बाय एडी, यानी अल्फाबेटिक डिवाइस से अब यूज होगा, ठीक है। जैसे कि जेड जी, यानी गांधीयन है तो उनका अगर डॉक्यूमेंट है तो क्या है, जेड जी लग गया, यानी अल्फाबेटिक डिवाइस का यूज हो गया। नेहरू ने तो जेड एन हो गया, ठीक है, क्योंकि इसका फर्स्ट कैपिटल लेटर ले लिया जो कि अल्फाबेटिक डिवाइस है। अब आगे आ जाइए, वेन एवर द बेयर डिजिट जेड इज नॉट एम्पलीफाइड बट जीडी से भी नहीं होता और एडी से भी नहीं होता, अल्फाबेटिकल डिवाइस और ज्योग्राफिकल डिवाइस से उसको नहीं करते हैं साइन, तो कॉल फॉर एएसआई, यानी कि कॉमन आइसोलेट्स में फिर हम जाकर इनके नंबर बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देखो एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका, ये क्या कॉमन आइसोलेट का है के। अब यहाँ पर क्या लिखा है, इसने क्या लिखा है, द डिजिट जेड में बी ओमिटेड, यानी कि जेड को हटा दिया जाएगा, एंड इट इज सफिशिएंट इफ द बिगिंस विद द एएसए डिजिट। यहाँ क्या है, जेड हट गया है,
ठीक है। यहाँ पर क्या आ गया कॉमन आइसोलेट्स का, जैसे आपको ये देखें कॉमन आइसोलेट में क्या है, ये जैसे ये बिब्लियोग्राफी, हिस्ट्री, पीरियोडिकल का नंबर है, तो ये नंबर आ जाएगा। अब के आ गया एनसाइक्लोपीडिया का, ठीक है। जैसे पीरियोडिकल का क्या आ गया, एम आ गया। इस तरीके से फिर जेड हट जाएगा और एन, के और एम से यानी कि कॉमन आइसोलेट से स्टार्ट हो जाएगा। जैसे ए, जैसे ये है ना एनसाइक्लोपीडिया के हो गया, इसका फेसिट फॉर्मूला इन्होंने ये दिया हुआ है, पीरियोडिकल एम से हो गया। तो इस तरीके से वहाँ पर क्या होगा एनसाइक्लोपीडिया में, सॉरी जेंडिला में जेड को ओमिट कर देंगे और यहाँ पर कॉमन आइसोलेट से नंबर बनेगा। अब आगे चलते हैं। इन द केस ऑफ जेनेला, क्योंकि हमें लेना जेनेला बिब्लियोग्राफी क्लास, मेन क्लास जो है सबसे पहली जो मेन क्लास है, हम उसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। तो इन द केस ऑफ जेनेला बिब्लियोग्राफी द फेसिट फॉर्मूला एंड शेड्यूल्स गिवन इन चैप्टर 9Z यानी 9A है, ऑफ द शेड्यूल शुड बी फिटेड टू द डिजिट A, यानी कि जेड की जगह वहाँ पर क्या हो जाएगा A, ठीक है। हम जेनेला बिब्लियोग्राफी में जाएंगे, अब 9A हो जाएगा क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। अब आप आ जाओ यहाँ पर। एक चीज़ और मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा, ये पेज नंबर 1.63 है। इसमें क्या है कि इसने बताया कि आपको जब P2 चेंज होता है, P2 जब चेंज होता है, मैं दिखाता हूँ। जैसे ये है, देखिए जनरल बिब्लियोग्राफी ये 9A है, इसका फेसिट फॉर्मूला ये है A P1, P2, P3, P4, यानी कि सभी पर्सनैलिटीज़ हैं कि डिफरेंट लेवल्स हैं, ठीक है। लेवल्स हैं क्योंकि बाद में लिखा हुआ है तो इसका मतलब लेवल्स होता है, न्यूमेरिक वैल्यू। फोसाई इन पी, और फोसाई इन पी में आप देखिए बाय मोड ऑफ प्रोडक्शन, इन्होंने डिवाइड किया हुआ है डॉक्यूमेंट्स को कई तरीके में जनरल बिब्लियोग्राफी, जैसे कि बाय मोड ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन कैसे हुआ है, यानी मैन्युस्क्रिप्ट है, आर्काइव है, साउंड बुक है, प्रिंटेड बुक्स हैं, ये फिल्म स्ट्रिप है या फिल्म रोल है, किस तरीके से उसका मोड ऑफ प्रोडक्शन है। तो वो हो गया आपका ये आइसोलेट्स हो गए, ठीक है। फिर है बाय स्क्रिप्ट, यानी कि किस लिपि में लिखी गई है, टू बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज से इसको डिवाइड किया जाएगा। फिर नंबर 3 है बाय लैंग्वेज, लैंग्वेज किस लैंग्वेज में लिखी गई है, इसको भी टू बी डिवाइडेड बाय लैंग्वेज, यहाँ भी लैंग्वेज से डिवाइड करेंगे। फिर 4 में आ जाइए बाय नेचर ऑफ पब्लिकेशंस, किस नेचर का पब्लिकेशन है, न्यूज़पेपर है, पीरियोडिकल है, रेफरेंस बुक है, पेटेंट है, थीसिस है, ये इसका नेचर हो गया, ये कि 4 में आ गया, या ये आइसोलेट्स हो गए इसके। फिर आप आइए 5 नंबर आइसोलेट है, 5 बाय एजेंसी ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन कौन कर रहा है, यूनिवर्सिटी कर रही है, गवर्नमेंट का है या प्राइवेट है, इसके ऊपर बेस हो गया। फिर 6 है बाय एज ऑफ पब्लिकेशन, ओल्ड है या करंट पब्लिकेशन है। फिर है बाय एडिशन, फर्स्ट है, प्रिस्क्राइब्ड है, डीलक्स है, ऑटोग्राफ है, यह बाय एडिशन के ऊपर हो गया। फिर है बाय स्पेशल सोशल ग्रुप ऑफ रीडर्स, इसको टू बी डिवाइडेड बाय एज इन वाई सोशोलॉजी, यानी सोशोलॉजी से इसका हम लेंगे वहाँ से और ये सोशोलॉजी पे जाके डिवाइड करेंगे, टू बी डिवाइडेड इज एज वाई सोशोलॉजी। फिर आ जाएगी 95 आइसोलेट नंबर इसका, तो क्या है ट्रांसलेशन, अगर वो ट्रांसलेट हुई है बुक्स तो टू बी डिवाइडेड फर्स्ट बाय द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल एंड देन बाय द लैंग्वेज ऑफ द ट्रांसलेशन। ये हाइफन शुड बी इंसर्टेड बिटवीन टू द लैंग्वेज, बिटवीन द टू लैंग्वेजेस, तो दोनों लैंग्वेजेस के बीच में ये आ जाएगा हाइफन। फिर आता है बाई साइज, ओवर साइज, मैन्युस्क्रिप्ट या पम्पलेट्स है। फिर आप देखिए फोकसाई इन P2, फोकसाई P2 में देखेंगे आप 7 यहाँ पर मिलेंगे आपको, लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन ज्योग्राफिकल एरिया, लाइब्रेरी कैटलॉग, फिर 3 है पब्लिशर्स कैटलॉग, 4 है बुक सेलर्स कैटलॉग, 5 है कैटलॉग ऑफ एग्जीबिशन, फिर 7 है रीडिंग लिस्ट। ये फोसाइन P2 है। इनके अकॉर्डिंग आपको फोसाइन P3 एंड फोसाइन P4 की वैल्यूज़ को लेना है रूल्स के अनुसार, ये हमारे उसमें रूल्स में लिखा गया है। अब रूल्स कहाँ है, देखो ये रहे 1.63 पे आप जब जाओगे ये रूल्स मिल जाएंगे आपको। क्या लिखा है, P2 इज 1, जब P2 1 है, यानी 1 का मतलब हो गया ये 1, अगर ये लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन ज्योग्राफिकल एरिया पे आप बना रहे हो 1 है तो आप यहाँ आ जाइए। P3 और P4 की वैल्यू क्या होगी, P3 कैसे बनेगा, एरिया, यानी कि GD ज्योग्राफिकल डिवाइस से बनेगा,
हाँ तो दोस्तों, जैसे कि P3 एरिया है वो GD से बनेगा, यानी ज्योग्राफिकल डिवाइस से बनेगा। और जो T है यानी कि टाइम आइसोलेट जो है, वो पीरियड है वो LED में देना है, LED में देना है, यानी कि थर्ड जो है आपका वो आएगा। यानी कि जैसे N95 वो 1980 है तो N8 आएगा ओनली, ठीक है। फिर आप दूसरे में आ जाइए, P2 इज 2 है, अगर लाइब्रेरी कैटलॉग है तो आपको P2 के लिए यहाँ लिखा होगा P2 इज 2 अगर है, तो P3 जो है वो कंट्री है, कंट्री अगर है वो तो जियोग्राफिकल डिवाइस से बनेगा। और P4 जो ओरिजिन है वो CD से यानी क्रॉनिकल डिवाइस से बनेगा, LED नहीं बनेगा यहाँ पर, CD से बनेगा। यानी कि अगर 1980 है तो N80 आएगा, यहाँ पर 8 आना था खाली, यहाँ पर 980 आएगा CD से। इसी तरह से लिखा है, आप यहाँ देखें यूनियन कैटलॉग नहीं है, 21 अगर आप इसमें यहाँ पे लिख लीजिएगा, 21 इज द फॉर यूनियन कैटलॉग। अगर आप यहाँ जाएंगे तो लिखा है 21 व्हेन आइसोलेट नंबर इज यूनियन कैटलॉग। जब यूनियन कैटलॉग में जा रहे हैं तो P3 जो है वो कैसे बनेगा, ज्योग्राफिकल एरिया कवर्ड यानी कि GD से। इसी तरह लिखा है 3 और 4। 3 क्या है, पब्लिशर्स कैटलॉग, और 4 क्या है, बुक सेलर्स कैटलॉग। दोनों के लिए क्या है, 3 और 4 अगर हैं तो पब्लिशर्स और बुक सेलर अगर हैं तो वो क्या, अल्फ़ाबेटिकल डिवाइस लगेगा उनके साथ, यानी नाम अगर होगा पब्लिशर का तो वो अल्फ़ाबेटिक डिवाइस से बनाएंगे। फिर आ जाओ 5 पर। 5 पर क्या है, कैटलॉग ऑफ एग्जीबिशन। तो 5 के लिए क्या है, P3 कंट्री है GD से बनेगा, और P4 ओरिजिन CD से बनेगा। तो इन्होंने इस रूल्स के अकॉर्डिंग आपको P2 की वैल्यू के अनुसार आपको P3 और P4 को देखना है। तो ये तो हो गया हमारा जनरल बिब्लियोग्राफी 9A जो वहाँ पर ये शेड्यूल में है, और इन्यूमरेटेड है क्योंकि हमें यहाँ से सीधा नंबर वो पिक करना है, इसको हम इन्यूमरेटेड बोलते हैं, जिसमें कि आपको रेडीमेड नंबर मिलते हैं। अब आ जाइए फेसिट फार्मूला। फेसिट फार्मूला क्या है इसका, P1, P2, P3, P4। P1 क्या है इसके अंदर, यानी कि पर्सनैलिटी फर्स्ट लेवल जो है, मटेरियल P1 जो है वो क्या है, बाई इन्यूमरेशन निकालना है, यानी कि बाई रेडीमेड नंबर से लेना है, मटेरियल है वो। P2 क्या है, काइंड ऑफ मटेरियल, यानी कि किस तरह का मटेरियल है ना। जैसे कि इसमें हमने P2 को देखा, यहाँ पर ये P2 है हमारा, लाइब्रेरी कैटलॉग है या पब्लिशर कैटलॉग है, क्या है। P3 एरिया या कंट्री ज्योग्राफिकल डिवाइस से बनेगा, पब्लिशर बुक सेलर अल्फाबेटिक डिवाइस से बनेगा। पीरियड ऑफ ओरिजिन अगर P4 है तो क्रॉनिकल डिवाइस से बनेगा, ठीक है। तो ये हमारे इसमें हम रखेंगे। पहले हम कंसीडर करेंगे ओनली P1 तक, जो हम पर्सनैलिटीज जो P1 है उसके अकॉर्डिंग हम देखें किस तरह से नंबर बनते हैं। अब आ जाइए 2.29 कोलन क्लासिफिकेशन के, अगर हम वहाँ पर पहुँचेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको जनरल बिब्लियोग्राफी आपको मिलेगी। फेसेट फार्मूला ये है, मैंने रेड इसलिए किया कि हम इसको डिस्कस नहीं कर रहे हैं अभी, ओनली P1 को डिस्कस कर रहे हैं, ए उसके आगे लगेगा, ठीक है। बाई मोड ऑफ प्रोडक्शन पे अगर हम जाएं, 1 है क्या है, बाई मोड ऑफ प्रोडक्शन, आइसोलेट नंबर 1 पे बाई मोड ऑफ प्रोडक्शन है। ये देखिए अगर आपको याद ना, ये 1 बाई मोड ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो उसमें क्या है, जैसे बिब्लियोग्राफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये लिखिए मैन्युस्क्रिप्ट्स, ठीक है, ये रहा मैन्युस्क्रिप्ट। तो मोड ऑफ प्रोडक्शन के अनुसार अगर हम बना रहे हैं तो बिब्लियोग्राफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स यानी ए तो ये आ गया। P1 क्या है, मैन्युस्क्रिप्ट का नंबर देख लो 12 यानी 12, ठीक है। तो ये A12 नंबर आ गया बिब्लियोग्राफी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स, क्योंकि बिब्लियोग्राफी या लिस्ट इसके अंदर हम रखते हैं या कैटलॉग इसके अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम इसमें इसकी क्लासिफिकेशन के लिए अलग जनरल बिब्लियोग्राफी बनाया, एक मेन क्लास बनाई गई है, उसके अंदर इस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स आते हैं, क्लासीफाई करते हैं। फिर है बिब्लियोग्राफी ऑफ प्रिंटेड बुक्स, ठीक है। अब आप आइए प्रिंटेड बुक्स, प्रिंटेड बुक्स का नंबर क्या है, बाई मोड ऑफ प्रोडक्शन में जा रहे हैं हम अभी, P1 देख रहे हैं 14, ठीक है, ये आप जाते हैं 14 नंबर, इसका आइसोलेट नंबर है। बिलो प्रिंटेड बुक्स ए आप आ जाएगा और 14 आ जाएगा, क्योंकि P1 आपका 14 है, प्रिंटेड बुक्स है, ओके। बिब्लियोग्राफी ऑफ मैप्स A17 यानी कि P1 आ गया। आगे चलें, अब है टू बाई स्क्रिप्ट टू बी डिवाइडेड बाई लैंग्वेज। आप यहाँ देखिए, ये अब यहाँ आ गए हम बाई स्क्रिप्ट टू बी डिवाइडेड बाई लैंग्वेज,
लैंग्वेज के अकॉर्डिंग हम इसको, यानी लिपि किस में लिखी गई है। जैसे बिब्लियोग्राफी इन हिंदी स्क्रिप्ट, बिब्लियोग्राफी किसकी, हिंदी स्क्रिप्ट वालों की, जो कि हिंदी स्क्रिप्ट में लिपि है, उसकी बिब्लियोग्राफी है ये। ठीक है, बिब्लियोग्राफी तो फिर क्या होगा, A2, टू कहाँ से आ गया आप सोच रहे होंगे, दिस इज 2, ये 2 आ गया, आइसोलेट नंबर इसका। ठीक है, तो ये होगा A2 और उसके साथ लैंग्वेज, लैंग्वेज आप जोड़ दीजिए। लैंग्वेज आपको यहाँ से, लैंग्वेज का, हाँ ये लैंग्वेज में अगर आप जाते हैं तो लैंग्वेज चैप्टर 5 में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से हम लैंग्वेज ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि हाँ दोस्तों आ जाइए यहाँ पर। तो हिंदी का क्या है नंबर 152, तो A2 152। बिब्लियोग्राफी ऑफ बुक्स इन इंग्लिश स्क्रिप्ट A2 111, यानी कि लैंग्वेज का नंबर ये इंग्लिश का आ गया, और ये P1 हो गया आपका। ठीक है, फिर आ जाइए बिब्लियोग्राफी इन गुजराती स्क्रिप्ट A2, यानी कहाँ से, A और ये 2, ठीक है, और टू बी डिवाइडेड बाई लैंग्वेज, वहाँ से लैंग्वेज लोग नंबर लेते हैं। क्लियर। तो ये गुजरात का नंबर, गुजराती स्क्रिप्ट का, गुजराती लैंग्वेज का नंबर आ गया। जैसे बिब्लियोग्राफी ऑफ थीसिस रिटन इन संस्कृत स्क्रिप्ट। ठीक है, बिब्लियोग्राफी ऑफ थीसिस रिटन इन संस्कृत स्क्रिप्ट। अब A आ गया, 2 यानी कि स्क्रिप्ट है क्योंकि, ठीक है, 2 हमने वहाँ से ले लिया। 15 क्या है, ठीक है, 15 किसका नंबर है, संस्कृत लैंग्वेज का नंबर आ गया, वहाँ से नंबर। फिर 494 क्या है, थीसिस का नंबर है, यहाँ आप जाएंगे 494, लेकिन उसके बीच में हमने क्या लगाएंगे, हाइफन लगा देंगे। ठीक है, तो बिब्लियोग्राफी ऑफ थीसिस रिटन इन संस्कृत स्क्रिप्ट आ गया। अब आ जाओ लैंग्वेज में। लैंग्वेज में अगर हम जाएंगे तो यहाँ भी लिखता है कि टू बी डिवाइडेड लैंग्वेज। जैसे बिब्लियोग्राफी ऑफ हिंदी बुक्स A3 कहाँ से, ये 3, ठीक है, A3 और लैंग्वेज, तो ये आ गया A3 + 152। बिब्लियोग्राफी ऑफ बुक्स रिटन इन पाली लैंग्वेज, तो पाली का नंबर आ गया A3 और 1511, ये P1 तक चल रहा है अभी, पर्सनैलिटी 1। बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश बुक्स A3 + लैंग्वेज का नंबर आ गया, ये हो गया बाई लैंग्वेज से अगर हम नंबर बनाते हैं तो। फिर आगे नेचर ऑफ पब्लिकेशंस। नेचर ऑफ पब्लिकेशंस यानी कि ये नेचर ऑफ पब्लिकेशन 4। ठीक है, बिब्लियोग्राफी ऑफ प्रेडिकल्स A46, प्रेडिकल्स कहाँ से, ये A46। ठीक है, तो इस तरीके से बाय नेचर ऑफ पब्लिकेशन आ गया। बिब्लियोग्राफी ऑफ रेफरेंस बुक्स A47। ठीक है, ये P1 तक चल रहा है, P1। ओके, अब आ जाइए बाय एजेंसी ऑफ प्रोडक्शन। 5 पर आप जाएंगे तो एजेंसी प्रोडक्शन आपको मिलेगी। बिब्लियोग्राफी ऑफ यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस A54, यानी कहाँ से आप देखेंगे, A और 54 यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस। ठीक है, तो ये हो गया आपका A54। बिब्लियोग्राफी ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशंस A55। बिब्लियोग्राफी क्या है, लिस्ट है गवर्नमेंट पब्लिकेशंस की या यूनिवर्सिटी पब्लिकेशंस की। ठीक है, तो इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को हम इसके अंदर रखते हैं। जनरल बिब्लियोग्राफी में हम इन्हीं डॉक्यूमेंट्स को, बिब्लियोग्राफीज को हम रखते हैं। ठीक है, तो A55। आगे आ जाओ बाई एज ऑफ पब्लिकेशन। अगर एज ऑफ पब्लिकेशन से बनाना है 6, इसका आइसोलेट नंबर है। बिब्लियोग्राफी ओल्ड बुक्स A61। बिब्लियोग्राफी ऑफ करंट बुक्स A66। ये आपको, आप देखेंगे तो आपको इस तरह मिलेगा। फिर आ जाइए एडिशन के हिसाब से। बिब्लियोग्राफी ऑफ बुक्स ऑफ फर्स्ट एडिशन A71। अब आप इसमें मैं दिखा देता हूँ आपको, फिर भी A71 फर्स्ट एडिशन के लिए। ठीक है, ये एडिशन के हिसाब से। फिर बाई सोशल ग्रुप्स ऑफ रीडर्स टू बी डिवाइडेड एज इन वाई सोशोलॉजी। सोशल में से नंबर बनाएंगे, जैसे ए लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर वुमेन। ठीक है, ए लिस्ट ऑफ बुक्स फॉर वुमेन। अब आ जाइए आप A8 कहाँ से, 8 ये रहा। अब आगे आ जाइए वाई सोशोलॉजी, यानी वुमेन का नंबर भी तो लेना है, तो इसके लिए हम सोशोलॉजी में जाएंगे, ये रहा सोशोलॉजी। और अगर वुमेन का नंबर आप यहाँ देखें तो ये रहा 15। ठीक है, तो इसका मतलब A815। आगे दोस्तों है कि बिब्लियोग्राफी फॉर वर्किंग क्लास पीपल,
यानी कि A8 बाई सोशल ग्रुप ऑफ रीडर्स हैं, तो A849 कहाँ से आएगा, 49 वर्किंग क्लास का यहाँ से आ गया, सोशोलॉजी से लिया हमने, ठीक है। तो ये बन गया हमारा A849 यानी A8P1, ठीक है, ये आ गया आपका। अब आगे चलते हैं बाई ट्रांसलेशन, 95 जिसका है बाई ट्रांसलेशन, टू बी डिवाइडेड फर्स्ट बाय द लैंग्वेज ऑफ द ओरिजिनल, यानी जो जिस लैंग्वेज में वो लिखी गई है, एंड देन बाय द लैंग्वेज ऑफ ट्रांसलेशन, जिसमें ट्रांसलेट की गई है। दोनों लैंग्वेज के बीच में हाइफन लगा देंगे, लेकिन पहले लैंग्वेज कौन सी आएगी, जो ओरिजिनल है, उसके बाद हाइफन के बाद लैंग्वेज वो आएगी जिसमें ट्रांसलेट किया है। लिस्ट ऑफ हिंदी बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू संस्कृत, A95 ये 1522 आ गया हिंदी का, और -15 संस्कृत का नंबर, करेक्ट। अब आ जाइए P2 तक, कि P2 अब यहाँ पर आ जाएगा। ये देखिए नंबर 1 यानी P2 में अब जब जाते हैं, ये P2 हो गया, नंबर 1 है लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन, फिर नंबर 2 इस तरीके से, और इन P2 के अकॉर्डिंग ये P3 एंड P4 बदलते हैं। P2 अगर 1 है तो देखिए P3 हमारा एरिया GD से बनेगा, और टाइम जो है वो LED से बनेगा, ठीक है। अब आप यहाँ देखिए लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन इंडिया, ए ये हो गया, ठीक है, कॉमा P1 नहीं है, कॉमा P2 क्या है 1, ये 1, फिर 44 क्या है, यानी कि P2 हमारा 1 आ गया, और P3 हमारा क्या बताया था, एरिया यानी कि ज्योग्राफिकल डिवाइस से बनना है, तो ये क्या हो गया, स्पेस हो गया, यानी इंडिया का नंबर आ गया। समझ में आ गया ना, ए कॉमा, क्योंकि P1 नहीं है, फिर ये 1 नंबर P2 आपका 1 है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये 1 P2 नंबर हो गया। P2 के अकॉर्डिंग जब फिर P3 हमें रूल्स में देखा तो क्या था, वहाँ पर स्पेस से देंगे, तो मैंने P3 कोई कॉमा नहीं है क्योंकि दोनों के बीच में, इसलिए स्पेस लगा दिया। स्पेस क्या है, इंडिया का नंबर लगा दिया। अब आ जाओ लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन इन इंडिया अप टू 1970, ठीक है, A कॉमा 144 यहीं पर रहेगा, P2 और P3, लेकिन कॉमा के साथ P4 क्या बताया था मैंने, LED से बनना है, तो LED से जब बनाते हैं तो थर्ड वाला लेते हैं हम, N70 ना लेके N7, तो ये LED यानी कि लीस्ट डिकेट उससे बनाना है, तो हम इसको N7 हो गया। फिर है बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन प्रिंटेड बुक्स, A14 क्या प्रिंटेड बुक्स का नंबर है, यानी कि P1 प्रिंटेड बुक्स है, कॉमा 1 क्या है ये, और 44 क्या है, वही P3 आपका, ये P3 आइसोलेट आ गया। ये बिब्लियोग्राफी इन इंडियन प्रिंटेड बुक्स अगर आप देखना है तो मैं दिखा देता हूँ आपको कहाँ से लिया है ये रहा प्रिंटेड बुक्स, ये ठीक है। फिर आई बिब्लियोग्राफी ऑफ इंडियन प्रिंटेड बुक्स, A14 कॉमा P2 1, ठीक है, P3 क्या है 44। बिब्लियोग्राफी ऑफ अमेरिकन प्रिंटेड बुक्स, A14 वही कॉमा 1, फिर 73 अमेरिका का नंबर, स्पेस आ गया। बिब्लियोग्राफी ऑफ इंग्लिश बुक्स ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी, A95 वही ट्रांसलेशन के उसमें इंग्लिश लैंग्वेज से ट्रांसलेट की गई हिंदी में, हाइफन लगा के हिंदी का नंबर आ गया। दूसरे पे आ जाते हैं लाइब्रेरी कैटलॉग, ठीक है। ये सोच रहे हो आप कहाँ से है, तो मैं दिखा देता हूँ फिर आपको। ये लाइब्रेरी कैटलॉग, P2 में लाइब्रेरी कैटलॉग 2 नंबर, फिर लाइब्रेरी कैटलॉग, ओके, लाइब्रेरी कैटलॉग प्रोडिकल्स A46 यानी कि P1 आपका क्या है 46 यानी प्रोडिकल का नंबर आ गया, कॉमा के बाद P2 क्या है 2, ये 2 अभी जो मैंने आपको दिखाया वो आ गया। लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ प्रोडिकल्स इन इंडिया, A46 प्रोडिकल का नंबर आ गया P1 तक, कॉमा ये 2 नंबर इसका आ गया, और इन इंडिया यानी कि P3 क्या आ गया स्पेस, और ये 44 हो गया। लाइब्रेरी कैटलॉग प्रोडिकल्स इन इंडिया अप टू 1978। अगर आप P2 में देखेंगे तो वहाँ लिखा हुआ है कि आपको CD से बनाना है, ना कि LED से बनाना है, इसीलिए A46 कॉमा 244 कॉमा यानी ये P4 क्या है CD से बनाना है, क्रोनोलॉजिकल डिवाइस से बनाना है, ना कि LED से बनाना है, इसलिए यहाँ पर पूरा आएगा N78 1978। अगर LED से बनता तो N7 आता, ठीक है।
फिर आता है लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ देहरादून यूनिवर्सिटी 1970, क्योंकि इसके अंदर हम जनरल बिब्लियोग्राफी में हम लिस्ट, कैटलॉग्स, बिब्लियोग्राफीज को ही हम क्लासीफाई करते हैं और इनको रखते हैं इसके अंदर। इसीलिए ये आप दिख रहे होगा कि लाइब्रेरी कैटलॉग ऑफ देहरादून यूनिवर्सिटी 1970। A14 क्या हो गया, बुक्स का नंबर आ गया, A14 बुक नंबर गया, कॉमा 2 आ गया ये, और स्पेस आ गया 5262 किसका नंबर आ गया, देहरादून का नंबर आ गया ये, और कॉमा N70 यानी कि 1970, क्योंकि ये 2 है, P2 का 2 है, इसके अंदर लिखा हुआ है कि आपको CD से बनाना है, क्रोनिकल डिवाइस का यूज करना है टाइम के लिए, टाइम आइसोलेट के लिए। फिर आता है यूनियन कैटलॉग। यूनियन कैटलॉग आपको वहां नहीं दिख रहा होगा तो, लेकिन 2.1 आप लिख लीजिए बगल में भी, वहीं पर 2.1 है यूनियन कैटलॉग के लिए। यूनियन कैटलॉग जो कि कई कैटलॉग्स का मिक्सअप होता है, तो यूनियन कैटलॉग क्या है, और बुक्स, इसका नंबर क्या बनेगा, A14 यानी कि बुक्स का नंबर हो गया, अगर आप मोड में जाते हैं फर्स्ट नंबर में, कॉमा 2 यानी कि 2P2, ये 2.1, ठीक है, यूनियन कैटलॉग का ये 2.1 आ गया आपका। यूनियन कैटलॉग ऑफ बुक्स इन इंडिया, ये 4,21, ये कैटलॉग का नंबर आ गया और इंडिया का नंबर आ गया, 2.1 यूनियन कैटलॉग का नंबर है। यूनियन कैटलॉग बुक्स इन इंडिया अप टू 1980, ये बुक्स का बुक्स का नंबर, कॉमा 2.1 सॉरी यूनियन कैटलॉग का नंबर हो गया, और 4.4 इंडिया का स्पेस के नंबर हो गया, कॉमा N8 यानी कि LED से बना है, ये N8 है, क्योंकि अगर आप रूल्स में जाएं वहाँ पर उन्होंने दिखाया नहीं है, ये देखिए यूनियन कैटलॉग का, व्हेन इन यूनियन कैटलॉग तो ज्योग्राफिक एरिया कवर्ड GD से बनेगा, और अगर नहीं इसमें शो कर रखा है इसलिए हमने इसको LED से लिया है, ठीक है, तो ये LED से बनाया है वहाँ पर। तो N8 आ गया। अब आगे आ जाइए आप, तीसरा है पब्लिशर्स कैटलॉग, तीसरे नंबर पे P2 जो 3 नंबर है वो पब्लिशर्स कैटलॉग है, कैटलॉग ऑफ बुक्स ऑफ कल्याणी पब्लिकेशंस, ठीक है, ये क्या है, ये कैटलॉग हैं पब्लिशर्स के, क्योंकि पब्लिशर्स भी कैटलॉग को प्रिंट करते हैं, बुक्स की लिस्ट देते हैं, तो वो चीज़ है ये, उनको अगर हम क्लासीफाई करना है तो हम कैसे करते हैं, कैटलॉग बुक्स फॉर कल्याणी पब्लिकेशंस, A यानी बुक्स का नंबर ये आ गया, कॉमा 3 क्या है, 3 पब्लिशर्स कैटलॉग, अगर आप P2 में देखेंगे तो 3 आपको कॉमा के बाद P2 का नंबर आ गया। K क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ क्या क्या लगाया है, क्यों लगाया इस तरीके से। अब यहाँ देखो लिखा है इसमें कि P2 इज 3 और 4, यानी कि पब्लिशर्स कैटलॉग है, ठीक है, और कैटलॉग बुक सेलर्स कैटलॉग है, तो उसके लिए आपको क्या लगाना है, बुक सेलर और पब्लिशर्स के लिए AD यानी P3 AD से बनेगा, यानी अल्फाबेटिक डिवाइस से बनना है P3, इसीलिए हमने यहाँ पर जो बनाया ना, सॉरी यहाँ पर M इसलिए लगाया क्योंकि सॉरी K इसलिए लगाया, कल्याणी पब्लिकेशंस का K हमने अल्फाबेटिक डिवाइस से बनाया है। ऐसे मैग्रा हिल पब्लिकेशंस का A14 बुक की लिस्ट है ना, पब्लिशर्स कैटलॉग A14 बुक्स का है, कॉमा 3 क्या हो गया, ये हो गया, और M क्या होगा, मैग्रा का अल्फाबेटिक डिवाइस से बन गया, रूल्स के अकॉर्डिंग है, आप रूल्स में जाके देखेंगे तो आप पढ़ें उस रूल्स को। पब्लिशर्स कैटलॉग गवर्नमेंट पब्लिकेशन इन इंडिया A55, ठीक है, पब्लिशर्स कैटलॉग ऑफ गवर्नमेंट पब्लिकेशन इन इंडिया। अब आप चलो दिखाता हूँ मैं ये कहाँ से आ रहा है, यहाँ आ जाइए, गवर्नमेंट पब्लिकेशन का नंबर क्या है, जब 5 में आप जाते हैं बाई एजेंसी ऑफ प्रोडक्शन में, तो 55 क्या है, गवर्नमेंट का है, तो यहाँ से वो आया है, ये हो गया A55 कॉमा P1 तक आ गया ना, 55 कॉमा P2 क्या आपका 3 और 4 क्या है, इंडिया का नंबर, यानी कि P3 स्पेस ज्योग्राफिक डिवाइस से बना हुआ है। ओके, अब आगे आ जाइए, ये स्पेस है, मैं स्पेस का है 73 यूनाइटेड स्टेट का नंबर दिखाने वाला था, और ये लैंग्वेज आइसोलेट है, ये लैंग्वेज हम जो जहाँ से लेते हैं। थर्ड आता है, फिफ्थ आता है कैटलॉग ऑफ एग्जीबिशन, ठीक है, यानी कि जो एग्जीबिशंस के लिए बुक्स अगर हैं तो उनकी। आगे दोस्तों 5 है कैटलॉग ऑफ एग्जीबिशन, यानी एग्जीबिशन की अगर कोई बुक्स आपको एग्जीबिशन में लिस्ट अगर एग्जीबिशन के है, कैटलॉग जो है अपना, तो वो इसके अंदर आते हैं।
हमें क्लासीफाई करना है, मान लीजिए उस लिस्ट को, यानी कैटलॉग को या उसको, तो ये होता है कैटलॉग ऑफ एग्जीबिशन। तो जैसे कैटलॉग ऑफ बुक्स फॉर एग्जीबिशन, ठीक है, A14 ये बुक का नंबर आ गया, कॉमा 5, ये 5 आ गया, यानी कि P2 का नंबर 5 आ गया। अब आता है कैटलॉग ऑफ बुक्स फॉर एग्जीबिशन ऑफ इंग्लिश बुक्स, ठीक है, तो क्या है A3, ठीक है, कैटलॉग बुक्स फॉर एग्जीबिशन ऑफ इंग्लिश बुक्स A3। और ये लैंग्वेज का A3 आप सोच रहे हो कहाँ से आया, क्योंकि लैंग्वेज में हम चले गए हैं, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज 3 है हमारा। यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, ये 3, और फिर आगे लैंग्वेज, डिवाइड लैंग्वेज करते हैं हम, ठीक है, तो ये आ गया, इसीलिए A3 यहाँ था। तो ये इसलिए आ गया A3, ये आ गया आपका लैंग्वेज, क्योंकि लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश, तो इंग्लिश का नंबर आ गया, कॉमा P2 क्या आपका 5, ये 5 आ गया। एग्जीबिशन लिस्ट ऑफ ओल्ड बुक्स रिटेन इन हिंदी, एग्जीबिशन लिस्ट ऑफ ओल्ड बुक्स को भी नंबर है इसके अंदर। देखो ओल्ड बुक्स कहाँ से बनाएंगे हम, ये देखो यहाँ पर लिखा है बाई एज ऑफ पब्लिकेशन 6 में ओल्ड, ठीक है, तो यहाँ से हम लेंगे A61, ठीक है, तो इस तरीके से हम बनाएंगे इसको। देखो तो एग्जीबिशन लिस्ट ऑफ ओल्ड बुक्स रिटेन इन हिंदी, क्योंकि लैंग्वेज आ गई इसके अंदर, तो रिटेन इन हिंदी है A3, यानी लैंग्वेज का नंबर आ गया, लैंग्वेज, और फिर 152 क्या है, हिंदी का नंबर हो गया, -61 यानी कि ओल्ड है, तो उसका हमने इसमें नंबर डैश के साथ लगाया, इसको हम ऐड करने के लिए, और इसको हम लेते हैं तो फिर हम इसको बीच में डैश लगाते हैं, क्योंकि हमने इसका नंबर यहाँ से लिया, तो यहाँ पर हमने ओल्ड का नंबर यहाँ पर डैश के साथ लगाया, लैंग्वेज के साथ, पूरा कंप्लीट नंबर करने के लिए। तो लैंग्वेज 152-61, 5 यानी कि P2, ये 5 हो गया। और 7 है रीडिंग लिस्ट ऑफ पैम्पलेट्स, ठीक है, इसमें क्या A9917, ठीक है। अब ये क्या सोच रहे हो 19917 कहाँ से, फिर आ जाइए वहीं पर, फिर दिखाता हूँ मैं आपको। पैम्पलेट का नंबर आपको ये मिलेगा 22 साइज में, 9917 पैम्पलेट का नंबर, ठीक है, और ये रीडिंग लिस्ट का नंबर 7 है यहाँ पर P2 में, तो यहाँ से हम इसको ले रहे हैं। तो रीडिंग लिस्ट ऑफ पैम्पलेट्स A9917, ये पैम्पलेट हो गया, कॉमा 7 यानी P2 क्या है 7 हो गया। रीडिंग लिस्ट ऑफ पैम्पलेट्स ऑफ इंडिया, वही A997, 5 क्या है P2, और P3 क्या है जियोग्राफिकल डिवाइस से बना है, GD से, यानी 44। रीडिंग लिस्ट ऑफ बुक्स, ठीक है, रीडिंग लिस्ट ऑफ बुक्स, रीडिंग लिस्ट है किसकी, बुक्स की, तो ये क्या है A144 बुक्स का नंबर आ गया, और कॉमा 7 यानी क्या है P2, यानी कि रीडिंग लिस्ट जो 7 है ये P2 यहाँ पर आ गया। तो बिब्लियोग्राफी में इसी तरीके से हम जनरल बिब्लियोग्राफी में नंबर बनाते हैं। तो दोस्तों आज तो जनरल बिब्लियोग्राफी में मैंने आपको बताया किस तरीके से हम इनको क्लासीफाई करते हैं, और एक मेन क्लास के अंदर जो वो डॉक्यूमेंट्स हम इनके अंदर रखते हैं जो कि कहीं भी किसी और क्लास में नहीं रख सकते, क्योंकि इनके अंदर मल्टी सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे कि लिस्ट हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, और कैटलॉग्स हो गए, लाइब्रेरी कैटलॉग्स हो गए, पब्लिशर्स कैटलॉग हो गए, इनको हम इस तरीके से रखते हैं। और मैंने आपको दिखाया बाई P1 भी कितने तरीके के P1 है, जैसे मोड ऑफ प्रोडक्शन हो गया, स्क्रिप्ट हो गया, लैंग्वेज हो गया, और एजेंसी किसको पब्लिश करती है, साइज ऑफ पब्लिकेशन क्या, इस तरीके से इसको हम नंबर इसका बनाते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, मैं आशा करता हूँ ये आपके लिए काम आएगा, और अगर पसंद करते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।